नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी वसंत भाग 3 के पाठ अध्याय 7 कबीर की साखियाँ के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, कबीर ने तलवार और मयान के माध्यम से अत्यंत गूढ़ और रोचक बात कही है। उनके अनुसार हमें वस्तु को महत्व देना चाहिए, न कि वस्तु के डिब्बे को महत्व नहीं देना चाहिए। कबीर इसी प्रकार गुणों को महत्व देने की बात करते हैं। वे शरीर को म्यान मानते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं है जब तक कि उसमें गुण का संचार न हो। अतः गुण यहाँ तलवार है और शरीर म्यान है। प्रश्न नंबर 2, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। उत्तर होगा, इस साखी के द्वारा कबीर जी कहते हैं कि हमारा मन अति चंचल है। ये चारों दिशाओं में लगातार भ्रमण करता रहता है। इसी कारण हमारा मन किसी काम में नहीं लग पाता। एक ही चीज को बार बार समझकर भी उसका ज्ञान नहीं हो पाता। मन अपनी गति में रहता है, उसे और कुछ भी याद नहीं रहता। मनुष्य मन के बंधन में बंधकर सब कुछ भूल जाता है। प्रश्न नंबर 3, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। पढ़े हुए दोहों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हमारा उत्तर होगा, कबीर के उक्त दोहे में घास का अर्थ है गरीब लोग। ये गरीब मनुष्य पूर्णतः लाचार और असहाय हैं। कबीर के उक्त दोहे का संदेश है, हमारी निंदा करने वाले मनुष्य यदि हमारे साथ रहेंगे तो वे हमें हमारी त्रुटियों से अवगत कराएंगे। हम इन त्रुटियों को दूर कर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। निंदक सदैव दूसरे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कबीर उक्त दोहे का सीधा और संदेश निंदक द्वारा दोष बताकर प्रेरणा देना है, इसलिए वे घास की निंदा करने से मना करते हैं। प्रश्न नंबर 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोध बना देने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। हमारा उत्तर होगा, आवत गारी एक हैं उल्टत होई अनेक, यह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। पाठ से आगे में पहला प्रश्न, यदि आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात कही गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का। हमारा उत्तर होगा, आपा और आत्मविश्वास में अंतर। आपा एक प्रकार से क्रोध का भाव है। यह उत्तेजना और पराकाष्ठा को बढ़ाने का कार्य करता है। दूसरी तरफ आत्मविश्वास अंतर्मन की दृढ़ता और स्पष्टवादिता को प्रकट करता है। आत्मविश्वास किसी भी प्रकार के कार्य को कर लेने की क्षमता की प्रकट करता है। आत्मविश्वास शक्ति को संगठित और मन को एकजुट रखने का दूसरा नाम है, जबकि क्रोध शारीरिक क्षमता घटाने और शरीर को गलाने का काम करता है। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। आपा और उत्साह में अंतर। आपा क्रोध, गुस्से आदि का पर्याय है। यह अंतर्मन को जलाने और गलाने का काम करता है। क्रोध में मानव की रुचियां और संयम समाप्ति की ओर चला जाता है। यह शारीरिक क्षमता को गलाने और घटाने का कार्य करता है। दूसरी तरफ उत्साह उमंग का दूसरा नाम है। उत्साह क्रोध की तुलना में शरीर में रक्त का उचित संचार करता है, मन को प्रश्नचित्त रखता है। शरीर किसी भी कार्य को करने में उत्साह की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। उत्साह जितना अधिक हो उतना अच्छा है और क्रोध जितना कम हो उतना अच्छा। प्रश्न नंबर 3, यदि सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते, सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं, पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। हमारा उत्तर होगा, कबीर की निम्नलिखित पंक्तियों से उक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़त रहन दो म्यान। किसी भी क्षेत्र में एक समान होने के लिए व्यक्ति के विचारों एवं सोच का मिलना अति आवश्यक हो जाता है। आकार, शरीर, रूप, रेखा, रंग आदि का विशेष महत्व नहीं रह जाता। महत्व तो मात्र विचार एवं गुण का है।
एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से मिलने एवं गुण संपन्न बनाने के लिए दोनों में पर्याप्त समानता की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न नंबर 4, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। हमारा उत्तर होगा, साखी शब्द साक्षी शब्द से बिगड़कर बना है। इसका अर्थ गवाही है। महात्मा कबीर ने जिन तथ्यों को अपने अनुभव से जाना और उन्हें अपने जीवन में अपनाया था, उन्होंने अपने साक्षी अर्थात साखी के रूप में मिलता है। साखी अनुभव किए गए सत्य का प्रतीक है और कबीर उस सत्य के गवाह। अब है भाषा की बात में पहला प्रश्न। बोलचाल के क्षेत्रीय विशेषताओं के शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द वाणी बन जाता है, मन से मनवा मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। ज्ञान, जीभी, पाऊ, तली, आँखी, बरी। हमारा उत्तर होगा सबसे पहले ज्ञान, सही शब्द ज्ञान, जीभी जीभ, पाँव पैर, तली पैर के नीचे का तला, आँखी आँख, बेरी शत्रु। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।